चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिन के गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की है। उद्यमियों और व्यापारियों से सीएम योगी संवाद करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं। 2 दिवसीय उनका यह दौरा है। मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने शिरकत की है। उद्यमियों और व्यापारियों से सीएम योगी संवाद भी करेंगे। और यही नहीं, आवागमन की सुविधा भी बहुत खराब थी। ट्रेन की सुविधा लगभग ना के बराबर थी। एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का अभाव था। मुझे याद है जब 1998-99 में मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का भ्रमण किया था इंसेफ्लाइटिस के मरीजों को देखने की दृष्टि से। एक बेड में 4 मरीज भर्ती थे। बड़ी बदबू थी। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा, जब आप स्वर्ण जयंती समारोह में देश से, दुनिया से, किसी भी देश से जब गोरखपुर में आए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों के बाद गोरखपुर आए होंगे। आज आपको गोरखपुर बदलता हुआ दिखाई दिया होगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मार्ग 4 लेन के मार्ग में बदल चुका है। गोरखपुर में देश के सभी प्रमुख स्थलों से वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। आज के दिन पे गोरखपुर में 14 फ्लाइट आ रही हैं। ये गोरखपुर में आ रही हैं। ट्रेन की अच्छी सुविधा हो चुकी है। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अच्छी सुविधा आपको मिली है। सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बन चुका है। आज यहां पर हम नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज के छात्रावास और कॉलेज भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। सीआरसी और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज का यहां पर, उसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये सभी बदलती हुई तस्वीर के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज को एक नई पहचान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए मेरा अनुरोध होगा आप सबसे कि हमारा कुछ दायित्व हमारा भी बनता है। याद रखना कि हम सबको, हमारे जीवन को, हमारे भारतीय मनीषा ने इस रूप में तय करके रखा है कि भारतीय की पहचान ही इस बात के लिए होती है कि हम अपने जीवन में कृतज्ञता ज्ञापित करना सीखें। और ये हर एक भारतीय का दायित्व बनता है। हर भारतीय इस बात को मानता है, जिसे हम सामान्य जीवन में यज्ञ मानते हैं। केवल धार्मिक कर्मकांड ही यज्ञ नहीं होता है। शिक्षण के साथ जुड़ना भी एक यज्ञ है। अपने माता पिता का सम्मान करना भी और उनके कार्यों को आगे बढ़ाना भी अपने आप में एक यज्ञ है। जिस संस्था के प्रति, जिस संस्था ने हमें योग्य बनाया, एक योग्य चिकित्सक के रूप में देश और दुनिया के सामने एक पहचान दी है, उस शिक्षण संस्थान के प्रति, उस चिकित्सा संस्थान के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना और उनके उस कार्यों के प्रति कि मुझे इस संस्था के प्रति से ये डिग्री प्राप्त हुई, तो वहां हमारे लिए एक पवित्र धर्मस्थल होना चाहिए, पवित्र मंदिर जैसा पवित्र दिखना चाहिए। और वो पवित्रता का भाव जो हमारे मन में आएगा, तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नई मंजिल की ओर अग्रसर बढ़ने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करेगा। इस संस्थान कोई केवल एक स्मारक मात्र नहीं होते हैं। एक केवल भवनों का एक टुकड़ा नहीं होता है। एक जीवंत स्मारक होते हैं जो हमें नित्य नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इस प्रेरणा का स्रोत हमारे पास जो कुछ भी होगा, हम अपनी उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए एक अवसर देखते हैं। और एक तिथि होती है। मैंने जो बताया कि 50 साल का उम्र किसी भी संस्थान के लिए उपलब्धियों भरा होना चाहिए। और उपलब्धियों भरा तब होना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ मामलों में बहुत चीजें लगती हैं। इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की यहां पर चर्चा हुई। और इंसेफ्लाइटिस के लिए मैं 1998 में मैं सांसद बना था गोरखपुर से। गोरखपुर की जनता ने मुझे गोरखपुर से सांसद बनाया।
और सांसद बनने के बाद जब मेरे संज्ञान में आया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक ही बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए हैं, बड़ी दुर्व्यवस्था है, तो मैं आया था यहां पे। उस समय मैंने देखा था, पार्लियामेंट में मैंने इस मुद्दे को रखने का प्रयास किया था। बड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे मौका मिला था और बाद में फिर यह एक जन आंदोलन बनाया गया था, लेकिन निष्कर्ष पे तब भी हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। इन 40 वर्षों में मेरा मानना है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से 50,000 से अधिक बच्चों की मौतें हुई और इतने बड़े पैमाने पर मौत होने के बावजूद भी शासन प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंगता था। केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंसेफ्लाइटिस जैसी इस इंसेफ्लाइटिस को ध्यान में रखते हुए, संचारी रोगों को ध्यान में रखते हुए 2016 में गोरखपुर आकर के गोरखपुर को एम्स दिया था। आज एम्स फंक्शनल हो चुका है, गोरखपुर का एम्स यहां पर चालू हो चुका है और यहां से शुरू होती है अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो। कौन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा दे सकता है? क्योंकि जो सुविधाएं बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो सुविधाएं एम्स में हैं, उससे कम सुविधा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आज के दिन पर नहीं है। उससे अच्छी सुविधा ही होगी, उससे कम नहीं होगी। लेकिन हम उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार तो करें, उसके अनुसार हमें तैयार होना पड़ेगा। और मुझे लगता है सीखने के लिए, जानने के लिए कोई दिन कम नहीं होता है, कोई क्षेत्र कम नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर 2 चीजों का। एक, यहां पर मुझे अभी एक पत्र दिया गया है डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल जी द्वारा। डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल ने मुझे दिया है, जिसमें इन्होंने यहां पर हिंदी में पुस्तक लिखी है, मेडिकल की पुस्तक हिंदी में लिख के इन्होंने उपलब्ध कराया है। और ऐसे ही यहां पर एक पुनर्रवा मेडिकल साइंस की हिंदी में प्रथम जर्नल, ये भी मुझे मेरे साथ में पकड़ाई गई है। और मुझे लगता है एक नया अनुभव ये कहता है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कोरोना कालखंड में लागू हुई है, वह भी हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि मातृभाषा में, इंग्लिश के साथ साथ मातृभाषा में भी लिखने का अभ्यास करें। और ये दोनों उदाहरण हम सबके लिए बहुत बेहतरीन उदाहरण हैं उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोग लड़ते रहे, कार्य करते रहे। मैं सांसद था तो मेरे सामने इतनी फुर्सत थी कि मैं कभी कभी आंदोलन के लिए सड़कों पे निकलता था, शासन प्रशासन को घेरता था, संसद के हर सत्र में इस पे बहस कराता था, सरकारों को घेरता था। लेकिन जब 2017 में मुझे ही प्रदेश का दायित्व दे दिया गया,